एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा तब पतियाए जब दो आंखें पाए। अंधा व्यक्ति किसी बात पर तभी पूरी तरीके से विश्वास कर सकता है जब वो स्वयं उसे देख ले। कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक रिपोर्ट ने चाइना के अंदर हड़कंप मचा दी और शी जिनपिंग अपनी ही सेना के ऊपर टूट पड़े हैं। जानेंगे क्यों एक के बाद एक लगातार ऐसे फैसले हो रहे हैं जो चाइना की सेना को तबाह कर रही है। जानेंगे क्या है मामला और कौन सी वो रिपोर्ट थी जो अमेरिका ने जारी करी। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि ये तस्वीरें हैं जर्मनी की। जर्मनी में भी एक हड़कंप मचा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। दूसरी तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है और ये कहां पर लगी हुई है? बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबर्ग गेट के बाहर। आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें फांसी के फंदे भी लटकाए गए हैं। ठंड है इसलिए लोग आग जला जला कर यहाँ पर खड़े हैं, ट्रैक्टरों के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन हो रहा है और दिन ही नहीं रात में भी हो रहा है। ये जो रात की तस्वीर देख रहे हैं ये है म्यूनिख के पास तौफ किर्चेन इलाके में किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी लाइन। जर्मनी के दक्षिणी राज्य बाडेन-वुर्टेम्बर्ग में ट्रैक्टरों के खड़े होने से तो जाम तक लग गया है। अब आखिर क्या हो गया है जर्मनी में जो ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई है? तो आपको बता दें ये लोग कौन है, अंदाजा आपको लग गया होगा। ये लोग किसान हैं और किसानों ने सड़कों पर खाद फैलानी शुरू कर दी है। दिसंबर 2023 की बात है, जर्मनी की सरकार ने बचत करने के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी घटाने की बात कही और इसके तहत सरकार ने कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर दिए जाने वाला पार्शियल टैक्स रिफंड और कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रक पर टैक्स में दी जाने वाली छूट को खत्म करने का फैसला किया। और ये बात किसानों को पसंद नहीं आई तो वो इसका विरोध करने लगे। किसान संगठनों ने चेतावनी दे दी कि अगर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी वापस ली गई तो वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ 18 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन जो अभी भी जारी है। और ताजा अपडेट के मुताबिक किसानों ने जर्मनी के म्यूनिख, बर्लिन समेत कई शहरों में हाईवे सड़कें जाम कर दी है, सड़कों में खाद तक फैला दिया है। अब ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें 13 दिसंबर को जर्मनी की गठबंधन सरकार ने 2024 के बजट की घोषणा की और लंबी बातचीत के बाद गठबंधन सरकार के तीनों दलों जर्मन सोशल डेमोक्रेट, ग्रीन पार्टी, फ्री डेमोक्रेट ने बजट में सहमति बनाई। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ऐलान किया कि सरकार अपने लक्ष्यों को जरूर हासिल करेगी लेकिन उसके लिए हमें कटौती या बचत करनी होगी। कटौती के तहत सरकार किसानों को मिलने वाले सब्सिडी में सालाना करीब 90 करोड़ यूरो यानी कि करीब रुपए में बात करें तो 8,000 करोड़ रुपए की बचत करना चाहती है। और किसानों का कहना है कि आपने सब्सिडी में कटौती की तो रोजगार प्रभावित होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मन फार्म्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार के फैसले से न केवल किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा बल्कि जर्मनी के कृषि क्षेत्र के कंपटीशन पर भी असर होगा। इसके अलावा खाने पीने की चीजों में महंगाई बढ़ेगी। किसान का कहना है कि हमें अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। किसानों के इन बढ़ते हुए आंदोलन को देखते हुए कोर्ट की दखल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये बजट पास नहीं होगा। और आपको बता दें भारत में भी सितंबर 2020 में कुछ इसी तरीके का हुआ था सीन। अब यहाँ जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है तो समझ लीजिए दुनिया भर की इस वक्त इकोनॉमी बड़े ही डामाडोल स्थिति में है और जर्मनी की इकोनॉमी भी बहुत ही डामाडोल स्थिति में है। यही वजह है कि यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई है। IMF का अनुमान है कि जर्मनी एकमात्र G7 की अर्थव्यवस्था होगी जो 2023 में 0.9% पर सिकुड़ गई है और ये 2024 में कम से कम
1.4 के नीचे ही रहेगी। नए साल का आगाज जर्मनी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। जर्मनी में आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नए साल के शुरू होते ही यहाँ जर्मनी की बीमार अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर शुरू हो चुका है रैलियां। बीते साल नवंबर में जर्मनी की मौजूदा सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और आपको बता दें कई बजट योजनाएं खारिज हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, कहा जा रहा है कि रेल ऑपरेटर भी यहाँ पर अभी प्रदर्शन करने वाले हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ देख रहे हैं आप, यहाँ स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं एक खबर चाइना से भी निकल कर आ रही है और चाइना से निकल कर आने वाली ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, अमेरिका का एक खुलासा, और क्या अमेरिका की खुलासे की वजह से चाइना में एक्शन पे एक्शन हो रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, स्क्रीन पर मिंट की एक खबर देखिए। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग को ऐसा लगता है जैसे चाइना की सेना तैयार नहीं है लड़ाई के लिए। वो भी कैसे, जैसे में उन्होंने ताइवान के साथ युद्ध की बात करनी शुरू कर दी है, भारत के साथ आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिया है, दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रवैया अपनाते हैं। पर इस बीच में ये कहा जा रहा है कि चाइना की सेना तैयार नहीं है। अब इसी बीच ब्लूमबर्ग की एक खबर आती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस खबर में क्या कहा जाता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट को शी जिनपिंग ने पढ़ा और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद शी जिनपिंग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और इस एक्शन के तहत अपनी ही सेना में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें 2018 का समय, जब चाइना ने क्या किया था, अपनी सेना के सैलरी में, पेंशन में, सारी चीजों में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी की थी, क्योंकि उसे उस समय अपनी सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाना था और सबसे बड़ी सेना के साथ सबसे ज्यादा एडवांस सेना भी बनाना था। यहाँ पर वो पैसे क्या सही जगह पे लग रहे थे, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न था। आपको बता दें, अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करके ये कहा था कि जिस सेना पर उछल रहा है चाइना, उस सेना की हालत बहुत खराब है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन के रॉकेट फोर्स पर ही सवाल उठाए। उनके मुताबिक उसने चीनी सेना में, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इन आरोपों में कहा गया कि उच्च पदों पर तैनात कई अधिकारी पीएलए में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इसमें चीन के रॉकेट फोर्स में सबसे ज्यादा करप्शन की बात की गई और हाल के सालों में चीन ने यहाँ पर सबसे ज्यादा निवेश किया है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि चाइना ने, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अब अपने मिलिट्री के सैलरी भी काटने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि इकोनॉमी का असर चाइना के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है और ये चाइना के सोवियत संघ की तरह टूटने वाली बात कही जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।